स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा किस तरीके से जो है कि आप एक वर्ड फाइल से जो भी आपने वर्ड में आर्टिकल लिख रखी है, जैसे कि ये आप देख सकते हो एमएस वर्ड में हमने जो आर्टिकल लिख रखी है, इस आर्टिकल को जो है कि कैसे हम जो है कि यहाँ पे इसे जो है कि वर्डप्रेस पे लेके जाएंगे। आपको मालूम है कि जो भी आर्टिकल हम लिखते हैं वो आर्टिकल जो है कि वर्डप्रेस में लेके जाना मतलब वहाँ पे एक चैलेंजिंग टास्क हो जाता है। अगर आप जो कि वर्डप्रेस में लेके जाते हो तो जो इसकी फॉर्मेटिंग है, जो इसका अगर हम बात करें ये लेआउट है, जो चीज़ें जो स्ट्रक्चर है वो खराब हो जाती है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ एग्जाम्पल के लिए, जिससे आपको काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, काफ़ी कुछ चीज़ें आपको समझ में आएंगी और इसको करना कैसे है ये आप समझ पाओगे। सिंपली अगर हम बात करें तो हम कभी भी किसी भी आर्टिकल में, जैसे कि ये आर्टिकल है, इस आर्टिकल को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से कॉपी करते हैं। सबसे पहला स्टेप्स हमारा ये होता है कि आर्टिकल को हम इस तरीके से कॉपी करते हैं। मैं क्या करता हूँ, इसको कंट्रोल ए कर देता हूँ और या फिर जो है कि इसे कॉपी करके यहाँ पे लेके आता हूँ। तो ये हमारे लिए एक चैलेंजिंग टास्क है कि जो हमारा इसका लेआउट है, जो चीज़ें हैं, जो वर्डप्रेस में जब हम पोस्ट लिखते हैं और पोस्ट के अंदर इसको हम एंटर करते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ और इसको मैं पूरा का पूरा कॉपी करता हूँ इस तरीके से। और ये जो भी लिंक्स है, जो भी टैब है, ये आप देखोगे तो मैंने यहाँ से क्या किया, कॉपी किया। फिलहाल ये कॉपी नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा इशू हो रहा है, लेकिन समझो आप जैसे ही इसे कॉपी करते हो, इस आर्टिकल को जैसे कॉपी करते हो और इस आर्टिकल को जब यूज़ करते हो, यहाँ पे फिलहाल ये कॉपी नहीं हो रहा है क्योंकि ये एक्टिवेटेड नहीं है, फिलहाल नॉर्मल वर्जन है। लेकिन आप ऐसे समझ लो, आप ट्राई करना एक बार। सबसे पहले ज़रूरी ये है कि आप ट्राई करना कि क्या वो एक्टिवेट करने के बाद, जैसे कि यहाँ पे कॉपी करने के बाद आर्टिकल को डॉक से उसे जो है कि यहाँ पे ये शो हो भी रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको पोस्ट में लेके आता हूँ। जब हम उसे कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद जो है कि यहाँ पे पेस्ट करते हैं अपने पोस्ट में, तो वो जो है कि पोस्ट नहीं होता है, एज इट इज़ पोस्ट नहीं होता है और इसे बार बार कॉपी पेस्ट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। हमें जैसी फॉर्मेटिंग थी वैसी ही फॉर्मेटिंग हमें चाहिए रहती है। उसके लिए अगर हम बात करें तो देखिए, सिंपल सा तरीका मैं आपको बताऊँ, सिंपल सा मेथड बता रहा हूँ जिसको हम फॉलो कर सकते हैं। सिंपल सा मेथड ये है कि आप जो है कि एक प्लगइन आती है, उस प्लगइन को इंस्टॉल करोगे। देखो ये प्लगइन आप इंस्टॉल करोगे यहाँ पे, जैसे कि इंस्टॉल नाउ प्लगइन पे आओगे और यहाँ पे ऐड न्यू प्लगइन करोगे और ऐड न्यू प्लगइन करने के बाद जो है कि एक छोटी सी प्लगइन है उसको आपको इंस्टॉल करना है। ठीक है, उस प्लगइन का नाम मैं यहाँ पे दिखाया तो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। उसका नाम थोड़ा सा अजीब है, यहाँ पे देख तो इसका नाम यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये इसका नाम है। इसको आपको कॉपी करना है और मैं आपको ऐड न्यू प्लगइन में जाता हूँ और वहाँ पे दिखाता हूँ कि ये कैसे काम करती है। देखिए, हमें वर्डप्रेस से और जो है कि सॉरी डॉक से, गूगल डॉक से जो है कि हमें वर्डप्रेस में जाना है। इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है और जो सी हमारी फॉर्मेटिंग है, जिस तरह की फॉर्मेटिंग दिख रही है वो फॉर्मेटिंग आनी चाहिए। तो यहाँ पे देखते हो, इसे जो कि एक्टिवेट करना है, ये वो प्लगइन है। इस प्लगइन के माध्यम से आप जो है कि गूगल डॉक्स को आप जो है कि एमएस वर्ड में आप लेके जा सकते हो। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही इजी मेथड जो कि मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। ये बहुत ही सिंपल मेथड है जिसके माध्यम से जैसी हमारी फॉर्मेटिंग है गूगल डॉक्स की, जैसे कि अभी हमारा अगर हम बात करें, इसे आप कॉपी करके एक बार ट्राई करिएगा। फिलहाल मेरा कॉपी नहीं हो रहा है, इसके लिए मैं कॉपी नहीं कर पा रहा हूँ और इसे जो है कि यहाँ से एडिट नहीं कर पा रहा हूँ। अगर मैं कॉपी करना चाहूँ भी तो यहाँ से कॉपी नहीं होगा क्योंकि ये एक्टिवेटेड नहीं है। ये इसमें सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, इसका लाइसेंस एक्टिवेट करना पड़ता है। फिलहाल ये एक्टिवेटेड नहीं है। तो यहाँ से आप जब कॉपी करते आप यूज़ करते हो तो ये कलर आपका हट जाता है, इसमें जो ये फॉर्मेटिंग है ये आपका हट जाता है, ये लेआउट आगे पीछे हो जाता है। एक बार ट्राई करिएगा, आपको समझ में आएगा। और ऑब्वियसली आपने ट्राई किया होगा जब ये वीडियो को आप देख रहे हो, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे। और जैसे ही आप इसको यूज़ करते हो तो इससे क्या होगा, हम डायरेक्टली वन क्लिक में, कोई कॉपी नहीं करना है हमें, वन क्लिक में ये जो कि हमारा ये डॉक्यूमेंट है मिल जाता है। सिंपली अगर हम बात करते हैं, पोस्ट के अंदर जाएंगे, ऑल पोस्ट में जाएंगे और ऑल पोस्ट में जाने के बाद मैं आपको यहाँ पे रिजल्ट दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये काम करता है। मैं न्यू पोस्ट के यहाँ पे आऊँगा, न्यू पोस्ट के ऊपर क्लिक करूंगा और जैसे न्यू पोस्ट के ऊपर यहाँ पे क्लिक करता हूँ उसके बाद जो है कि नीचे की तरफ यहाँ पे आऊँगा और नीचे की तरफ मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे काम करता है। ये देख तो ये प्लगइन को इंस्टॉल करते हो जिसका नाम है मेमोथ डॉक्स कन्वर्टर, इस तरीके से नाम है। इसको इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे चूज फाइल का ऑप्शन आता है और जो भी आपका डॉक्यूमेंट है, जो भी डॉक्स है, उसको क्या करना है, सिंपल सा मैं आपको बता रहा हूँ, उसको सेलेक्ट करना है इस तरीके से, जो कि जिसकी आप पूरा का पूरा आर्टिकल लेना चाहते हो। इसको सेलेक्ट करना है और इसे ओपन कर देना है। जैसे आप ओपन कर दोगे ये नीचे की तरफ जो है कि ऑटोमेटिक सारी फॉर्मेटिंग, जैसी फॉर्मेटिंग थी वैसी फॉर्मेटिंग आपको ला के देगा। आप खुद से कॉपी पेस्ट करोगे डेफिनेटली मैं आपको तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी और ये कॉपी पेस्ट नहीं होगा, इसके फॉर्मेटिंग चेंज हो जाएगी। इसके जो मैं आपको बता रहा हूँ खास करके टेबल ऑफ कंटेंट है वो पूरी की पूरी अगर हम बात करें बेकार हो जाती है। तो इसके जरिए आप अपने आर्टिकल को इंपोर्ट कर सकते हो। ऊपर की तरफ देख सकते हो यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं है और मैंने इस तरीके से किया, इंसर्ट इनटू एडिटर मैंने किया और ये ऑटोमेटिक यहाँ पे पहुंच गया। अब जो है कि हम क्लासिक एडिटर में ये आ रहा है, ये क्लासिक एडिटर में आ रहा है तो हम क्या करेंगे, इसे कन्वर्ट टू ब्लॉक करेंगे और कन्वर्ट टू ब्लॉक करने के बाद जो है कि आप इसकी फॉर्मेटिंग आप देखोगे तो जो हमने लिखा है जो आर्टिकल, वो सारी चीज़ें आप देखो इस तरीके से फॉर्मेटिंग में आ जाती है। अब ये टेबल है, टेबल को हम जो कि और ज़्यादा फिक्स कर सकते हैं इस तरीके से, और ज़्यादा इसे जो है कि बेटर बना सकते हैं, इससे
डिफाइन कर सकते हैं, और भी इससे जो है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम कर सकते हैं। जब आप इसको फिक्स करते हो तो ये आपका टेबल एज इट इज़ फॉर्मेट में चला आता है, जो भी फॉर्मेट में था वो फॉर्मेट में आपका ये टेबल यहाँ पे चला आता है। खास बात ये है कि टेबल के लिए बहुत ही यूज़फुल है। इसके कलर्स वगैरह भी आप देख सकते हो, बैकग्राउंड वगैरह भी आप देख सकते हो, जैसा चाहिए वैसा आप इसे डिज़ाइन कर सकते हो। और अब अगर हम बात करें इसी आर्टिकल की लुक को, अगर आप देखोगे तो वन क्लिक में कुछ भी आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ा। वन क्लिक में आप जो है कि इस आर्टिकल को आप लेके आए, और इसे मैं ड्राफ्ट करता हूँ। ड्राफ्ट करने के बाद जो है कि इसे आपको प्रीव्यू करके दिखा देता हूँ। देखिए अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी है, एसईओ बाकी है, बहुत सारी चीज़ें हमें करना बाकी है, लेकिन मैं आपको ये आर्टिकल आई वन क्लिक में, और इसकी बस आपको फोकस कीवर्ड डालने रहेंगे, और जो है कि इसका प्रीव्यू मैं दिखाता हूँ कि एक्चुअल में प्रीव्यू लग कैसा रहा है। ये देखो आपका टेबल ऑफ कंटेंट है, जो टेबल आपका था वो एग्जैक्ट सही तरीके से काम कर रहा है, वर्किंग है। ये जो हमने टेबल डाला मतलब एक सही तरीके से आ रहा है, फॉर्मेटिंग उसकी सही आ रही है। लेकिन अगर आप कॉपी पेस्ट करके लाओगे तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती। सो आई होप जो कि जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, बहुत ज़्यादा मदद करेगी। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करो, शेयर करो। तब तक के लिए